खासियत को सीख रहे हैं और आज 5वां हफ्ता है, 5वां नाम हम सीख रहे हैं और यहाँ लिखा है यहोवा मक्कादिश के पवित्र करने वाला परमेश्वर। और इस नाम हमारे इस परमेश्वर के नाम की खासियत है वो हमें पवित्र करता रहता है। हालेलुया, हम पवित्र होते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, भजन संहिता 15 निकालेंगे हम लोग और कुछ वचनों को हम देखेंगे। आज मैं इसे पढ़ूंगा तेज आवाज में मेरे पीछे, हम इसको दोहराएंगे। मिलिया तो बोले हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। आप सब लोग आशीषित होते चले जाएं। हे परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। और आज हम सीख रहे हैं हमारा परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा जो परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है वो कुछ बातों को हमें बताता रहता है। आपको पता है, आप देखिए जब हम अन्य जाति में थे, कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया सुनिए, जब हम अन्य जाति में थे तो हमारी अलग अलग धारणा थी पवित्रता की। जैसा वो सबसे बड़ी धारणा क्या थी कि कई जगहों पर नहाने के द्वारा हम लोग क्या सोचते थे, हम पवित्र हो जाएंगे, है ना। जैसा अभी दिन गए कावड़ के, वहाँ पर ये लोग कावड़ लेके जा रहे हैं और उधर डुबकी मारकर और जल लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा धारणा से हम लोग निकले हुए हैं कि ये करने से हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा करने से हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा करने से हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन बाइबल बताता है, बाइबल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के द्वारा हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और कल मैं पिता के घर में वचन सिखा रहा था। कल मैं प्रार्थना थी कि तुम सत्य के जानोगे और सत्य से क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। तो मैं बता रहा था वहां पर कि असली स्वतंत्रता ये नहीं है जो अभी हम बना रहे हैं देश में। हालेलुया। असली स्वतंत्रता ये नहीं है जो अभी हम बना रहे हैं। इतने साल हो गए हमारा देश आजाद हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है और दास हमेशा घर में नहीं रहता। मतलब अगर हम पाप करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, सब लोग मेरी तरफ देखिए, अगर हम पाप करते जो किसी भी प्रकार का पाप हो सकता है, तो मैं बता रहा था झूठ भी एक तरीके से पाप है। हालेलुया। झूठ भी क्या है? पाप है। तो मैं बता रहा था कई लोग झूठ बोलने के
किसी की किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, ना किसी के दास का, दासी का, ना बैल गधे का, और ना किसी की किसी भी वस्तु का, किसी की स्त्री का लालच नहीं करना, किसी के घर का लालच नहीं करना। उसके पास ये बहुत अच्छा है, उसके पास ऐसा है, किसी भी वस्तु का लालच। अगर किसी का कोई चीज आ भी गया तो लालच नहीं करना, देने का सोचना उसको वापस, उसका है ये। तो मैं कल बता रहा हूँ, आप समझ रहे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम वचन के द्वारा सत्य होते हैं। मैं कई बार एक प्रार्थना सिखाता हूँ और मैं करता भी हूँ कि प्रभु मुझसे बात कर और मुझे अपने सत्य से पवित्र कर, जो कि तेरा वचन। आप समझ पा रहे, आप बपतिस्मा ले लिए, बहुत अच्छी बात है, कई लोग बपतिस्मा लिया, हालेलुया। बाइबल बोलती है, यमुना ने बोला मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा पानी से देता हूँ, पर जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे कहीं शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। आपको पता है एक समय पर जब न्याय का दिन आएगा तो कैसे न्याय होगा? पवित्र आत्मा आग के द्वारा न्याय होगा और हमारे काम परखे जाएंगे, बाइबल बोलती है। इसीलिए बाइबल कहती है ध्यान से देखो, मित्र ध्यान से देखो कि कौन किस प्रकार का रद्दा तुम्हारे ऊपर रखता है, क्योंकि रद्दे बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। एक मिस्त्री जब मकान बनाते हैं, रद्दा समझते हैं ना, एक रद्दा दीवार बनाने के लिए रद्दे पर रद्दा रखते हैं ना। इसलिए पौलुस कहता है क्या ही पौलुस है और क्या ही अपोलोस, दोनों क्या है? परमेश्वर के दास हैं। क्या है दोनों? क्या पौलुस है, क्या अपोलोस, दोनों परमेश्वर के दास है। क्योंकि उधर कलीसिया में झगड़ा हो रहा था, मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, ऐसा करके। लेकिन पौलुस बोला एक ऐसा चलो मत, ऐसा एक हमारे नाम मत लो, हम कुछ भी नहीं है। बाइबल बोलती क्या पौलुस है और क्या अपोलोस, दोनों ही परमेश्वर के दास हैं। एक ने लगाया, एक ने पौधा लगाया, दूसरे ने क्या किया? सींचा, पानी डाला। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मालिक चेंज हो सकता है, लेकिन मालिक चेंज नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मालिक चेंज हो सकता है। कई लोग गांव में वचन सुने, अभी मेरे पास इधर कलीसिया में आते हैं। अभी बीते 2 तारीख को एक बेटे का बपतिस्मा हुआ, वो ऑनलाइन कहीं पे सीखता था। 3 महीने पहले मेरे पास आया, मेरे से सीखने लगा। 2-3 महीने में उसको बताता रहा, गाइड करता रहा उसको। फिर एक दिन मेरे पास आके बपतिस्मा लिया। मतलब मालिक चेंज हो सकता है, परमेश्वर आपको समय समय पर कहीं लेके गया, लेकिन मालिक चेंज नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? क्या ही पौलुस है और क्या ही अपोलोस, दोनों क्या है? दोनों क्या है? परमेश्वर के दास हैं। एक ने लगाया, दूसरे ने क्या किया? सींचा। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने आपको मुझे बढ़ाया। हालेलुया। तो लगाने वाला भी कुछ नहीं और सींचने वाला भी कुछ नहीं, बढ़ाने वाला सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपको पवित्र होना है, जिस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, आपको वचन की संगति ज्यादा करनी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसका वचन सत्य है और उसके द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने वचन से कुछ बातों को हमें सिखाया। देखिए पहला ही वचन क्या कहता है, पहले वचन को पढ़िए। परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा? तो यहाँ पर दाऊद बोलता है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। सबसे पहले याद रखिए हमारा परमेश्वर पवित्र है
और वो पवित्र पर्वत पर विराजमान, वो पवित्र परमेश्वर है। जितना आप उसके पास जाओगे आप पवित्र हो जाओगे। आप जितना प्रभु के पास जाओगे उतना आप पवित्र हो जाओगे। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास रहा, उसके अंदर से तेज निकलने लगा। किसका तेज? परमेश्वर का तेज। आप जितना परमेश्वर के करीब जाओगे आप उतना पवित्र हो जाओगे, क्योंकि वो कहां पर विराजमान है? दोबारा देखिए दाऊद क्या कह रहा है, धीरे-धीरे करके। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? वो पूछ रहा है, प्रभु कौन रहेगा? तू पवित्र है। हालेलुया। अगर हमें पवित्र होना है तो हमें परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा। आप निर्गमन की किताब उठाओगे, मूसा ने जब तंबू बनाए तो इनके रहने के तंबू अलग हुआ करते थे और परमेश्वर के पास जाने का एक तंबू अलग होता था। और जितने लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते थे वो क्या करते थे? उस मिलाप वाले तंबू के पास चले जाते थे अपनी इच्छा से। तो आपको जबरदस्ती कोई वहां पे बांध के नहीं डालेगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, आपको जबरदस्ती कोई बांधकर वहां नहीं ले जाए। तो वहां पर मूसा ने वो बनाया था मिलाप वाला तंबू। तो वहां लिखा है कि जितने बढ़ना चाहते थे परमेश्वर में वो पूरे अपनी इच्छा से अपने तंबू से निकलकर वहां चले जाते थे पवित्रताई में। वो परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा आपको पवित्र होना है, क्योंकि दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? परमेश्वर पवित्र है। आपको पवित्र होने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उसके वचन की संगति करनी पड़ेगी, उसके दासों के साथ बैठना पड़ेगा, उसके दासों के साथ सीखना पड़ेगा, उसके साथ अकेले बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ नियम जो उसने बताए वो हमें फॉलो करते हैं। देखिए दूसरा वचन पढ़िए। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हाँ, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हाँ, तो ये नियम है परमेश्वर के। आपको खराई से चलना है और क्या करना है? साथ के साथ धर्म के काम भी करना है। हमने पिछले हफ्ते सीखा था ना, हमारा परमेश्वर चक्का करने वाला परमेश्वर है। फिर भी कई लोग बीमार हो गए थे, कोई बात नहीं। परमेश्वर चाहता था कि पता लगे बीमार, जब कोई बीमार आपको मिलेगा तो उसको कैसा हो रहा है अंदर आपको पता होगा, होना है आपको, ताकि आप उसको हेल्प कर पाओ। तो मैंने बताया था आप खुद को भी संभालिए, अपनी फैमिली को भी संभालिए, इकट्ठा रहिए, एकजुट हो जाइए। प्लस जब आपको कोई मदद के लिए मिल रहा है तो बहुत सारा मत कीजिए, चाहे थोड़ा कर दीजिए। हालेलुया, है ना? तो मैंने बताया था अगर आप हेल्प करेंगे, अगर आप धर्म के काम करेंगे, हेल्प करेंगे लोगों की, इस समय लोगों को बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमारे आसपास में। तो यीशु मसीह ने बोला, जो मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया। मत्ती 25 में, है ना? अंत के समय में इस चीज से भी क्या हो जाएगा? न्याय होएगा। तो आप नहीं जानते कौन यीशु मसीह का रूप लेके आपके पास आ रहा है, आपसे हेल्प मांगने या फिर आपकी हेल्प करने। हालेलुया। तो मैं पिछली बार सिखा, इसलिए लिखा है परमेश्वर तेरे पवित्र तंबू में कौन बसने पाएगा? जो क्या करता है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, मन से सच बोलता है। खराई से चलिए, धर्म के काम कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कर दीजिए, बहुत सारी मत कीजिए, थोड़ी कर दीजिए। हालेलुया। अपने आप को संभालिए, परिवार को संभालिए। हालेलुया। और आसपास में देखते रहिए किस रूप में यीशु मसीह आपको मिलने आ रहा है। मत्ती 25 को पढ़ लीजिएगा। वहाँ उसने कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र दिया। किसी भी रूप में प्रभु आपसे मिलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो पूछेंगे हमने ये कब किया? तो यीशु ने कहा जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ है। हालेलुया। और वो न्याय
न्याय के दिन वाला बात है। ये सब कामों से आप पवित्र हो जाते हैं, ये वचन कहता है। तो कहीं नहाने से पवित्र नहीं होंगे। बपतिस्मा ले लिया, बाइबल में होती है बपतिस्मा एक ही है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये आने के समय में बहुत सारा लोग घूम रहा है, लोगों का विटनेस करके ऐसा करके बहुत सारा लोग घूम रहा है। क्या जात लोग में भी आ गया हमारे कुछ फैमिली में। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी आपके पास आता है बोलता है बपतिस्मा, ये बपतिस्मा सही नहीं था, दूसरा बपतिस्मा होता है, बाइबल बोलती है बपतिस्मा एक ही है। ऐसा कोई भी आता है आपके पास अलग शिक्षा देता है जो बाइबल से आपको हमने सिखाया, फटाफट मेरा नंबर दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए उसको, भटकिए नहीं। हालेलुया। ऐसा बहुत सारा घूमेगा। कितना लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिया कई लोगों ने। बाइबल बोलती है एक ही बपतिस्मा है। यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए, वो बपतिस्मा ले चुके थे, तो यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए तो पतरस कहता है, पहले तो बोलता है मेरे पैर धोने नहीं पाएगा। जब यीशु ने कहा अगर तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, तो बोलता है फिर तो मुझे नहला दे। यीशु मसीह ने बोला मतलब जो बपतिस्मा ले चुके हैं अपने नहाने के लिए नहीं, बस पैर ही धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे के पैर धो सकते हैं, पैर धोने की सबको जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उधर बोला जो नहा लिए हैं मतलब बपतिस्मा ले लिए अपने, दोबारा लेने की जरूरत नहीं, उधर ध्यान देने वाला बात तो बहुत ध्यान देने का है। अगर आपको पवित्र होना है, आज हमारा टॉपिक है हमारा परमेश्वर पवित्र करने हारा परमेश्वर है, तो आपको उसकी संगति करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परमेश्वर के साथ समय को देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 7 बजे अगर अपने कामों को शुरू करते हैं, सिखा रहा था तो आधा घंटा पहले उठ जाइए, पहले आधा घंटा प्रभु के साथ बैठे। और मत्ती 11 में लिखा है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुम्मा उठा लो और मुझसे सीखो और मैं मन में नम्र और दीन हूं और तुम मनों में क्या पाओगे। मैं बता रहा था, मैं एक जगह पे मीटिंग लेते हुए बता रहा था, हम रोज काम करते हैं ना अपने अपने मन की बैठे रहता था, हम रोज अपने कामों को बोझ के साथ करते हैं। एक दिन आधा घंटा जल्दी उठ के प्रभु से बोलिए प्रभु मेरा बोझ आप ले लीजिए, फिर वही काम करके देखिए, शाम तक एक रिजल्ट देखेंगे आप। हालेलुया। आप रोज वही काम कर रहे हैं ना, वही बोझ से भरा हुआ काम रोज कर रहे हैं ना। यीशु मसीह कह रहा है मेरे बेटे अकेले क्यों कर रहा है, मेरी बेटी अकेले क्यों कर रही है। आधा घंटा मेरे पास बैठना, थोड़ा सा जल्दी उठ के आधा घंटा उसके पास बैठ के बोलिए प्रभु आज दिन भर का बोझ मुझ पे डालती हो। आप देखेंगे शाम तक जो काम आप रोज कर रहे थे और एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, बड़ा रिजल्ट अपने जीवन में देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर डाउट होता है कि पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मतलब आपको पवित्र होना है तो आपको परमेश्वर की संगति को करनी पड़ेगी। हालेलुया। अकेले में यीशु के साथ तो बैठना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग ऐसा नहीं सोचते, कहते हैं अकेले नहीं बैठना। आप जब तक लोहे से लोहा घिसते नहीं ना, चमक नहीं आती ना। लोहे से लोहा घिसने के बाद चमक आ जाती है, ऐसे जब आप परमेश्वर की संगति में बैठेंगे अलग चमक आ जाएगी आपके जीवन में। प्लस परमेश्वर के वचनों को मानिए। हालेलुया। तीसरा वचन देखिए क्या लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हाँ, निंदा करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे की निंदा करना बंद करिए। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, एक दूसरे से प्रेम रखिए। आगे, और ना अपने मित्र की बुराई करता। यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे की कोई बुराई कर रहा है मत सुनिए, उससे कहिए सावधान हो जाओ, परमेश्वर गुस्सा करेगा, एक दूसरे की बुराई मत करो। आगे, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और ना ही सुनता है, ना ही करता है निंदा, ना ही सुनता है। एक दूसरे की निंदा मत करिए और ना ही सुनिए कोई एक निंदा कर रहा है। हाँ, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कुछ काम नहीं करते, दूसरों के काम में अड़ंगा डालते रहते हैं। पौलुस ऐसों के लिए कहता है कि उनसे बोलो अपने काम करो, अपने कामों को खुद करो।
कई लोग कुछ काम नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगा डालते हैं। ये तू तो ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो पौलुस उनके विषय में मुझे सावधान करता है और बोलता है उनसे बोलो कि तुम अपने काम किया करो। हालेलुया। फ्री में मत घूमो। लिखा है ऐसे लोग जो काम नहीं करते वो खाना भी मत खाओ। हालेलुया। ऐसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते और दूसरों के कामों में अड़ंगा मारते हैं, उनके विषय में लिखा है उनको सावधान कर दो, वो निकम्मे हैं। उनके विषय में लिखा है, देखिए, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है उसको समझा दो, फिर उससे आगे बात मत करो ज्यादा, क्योंकि उसको अड़ंगे देने का आदत हो गया। वो कुछ काम नहीं करना चाहते और एक आप जो कर रहे हो, आप जो अच्छा कर रहे हो उसमें भी अड़ंगा मारेगा। उनके विषय में लिखा है वो खाना भी ना खाए। ऐसा तो लिख रहा है तो उसको निकम्मा जाना। आगे, वो जो यहोवा के निर्णयों का आदर करता है, प्लस जो यहोवा से डरते हैं उनका आदर करता है, और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अगर कुछ बोल दिया तो उसको पूरा करता है। ऐसे लोग परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। हालेलुया। और अगर आप धन के विषय में, अगर आप चाहते हो आपका धन बढ़ जाए, तो धन के विषय में भी लिखा है यहाँ पर 5वां वचन। वो धन को कैसे इस्तेमाल करता है, इधर लिखा है, पढ़िए। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, वो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, मतलब अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हमारा पैसा परमेश्वर बढ़ाता है। आप देखेंगे दिन पे दिन आपका पैसा बढ़ता जाएगा। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, एक ही तरीका है उसका, अपना दान, अपना दशमांश अपनी कलीसिया में दीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ श्राप काम कर रहा है। मलाकी अध्याय 3 में याकूब के घराने पर जो श्राप था वो सारी पृथ्वी के लोगों पर है, जो अपना दान दशमांश प्रभु के राज्य में नहीं होते, प्रभु के काम के लिए नहीं होते। तो आप अगर अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा जो अन्य जाति करती है, जो अपना ब्याज, अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता। देखो, ये दोनों काम करती है अन्य जाति, करती है ना, ब्याज पे पैसा देकर बढ़ाने की कोशिश करती है और दूसरा घूस देकर किसी की हानि करने की कोशिश करती है। परमेश्वर हमें मना करता है, अगर आपको अपना धन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दान दशमांश अपनी कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा करके, मत्ती में लिखा है, मत्ती अध्याय 6 में, आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं, ना जहाँ पर ना तो कीड़ा लगता है और ना ही काई बिगाड़ती है। मैं आपका पास्टर हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं अपनी कलीसिया में अपना दशमांश भेजता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरा घटता नहीं। हालेलुया। आपका घटेगा नहीं। अगर आप अपना धन बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, प्रभु के राज्य में आपका स्वागत है। हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ चीजों को हमने सीखा है, इसको ध्यान देंगे और 2 मिनट के लिए एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 47। और देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या कर देगा जब आप परमेश्वर के वचन से पवित्र होंगे। तो भजन संहिता 47 के 4 में देखिए क्या लिखा है, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। हालेलुया। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं, माँ बाप उनके लिए अच्छे से अच्छा लेकर आते हैं। हालेलुया। कोई माँ बाप है यहाँ पर जो उसके पास अच्छा है लेकिन अपने बच्चों को अच्छा नहीं देगा? कोई है क्या? हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। जब हम उसके वचन को मानते हैं, पवित्रताई में चलने लग जाते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। हालेलुया। हमारी जाति उत्तम जाति कहलाएगी। हम ऐसे देशों को बसाएंगे जो उजड़े हुए हैं। जब हम वचन मानते हैं, जब हम वचन मानते हैं, हम पवित्र होते चले जाते हैं। आगे बढ़िए। जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है, तब आप और मैं घमंड करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आज मैं सुबह कह रहा था, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से होगा। फिर हम घमंड करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे लिए उत्तम चीजें चुन लेगा। हालेलुया। आगे
कौन है परमेश्वर? पवित्र परमेश्वर है जो हमें पवित्र करना चाहता है। और पवित्र होने के दो ही चीजें हैं, बस इन दो चीज को आप बहुत सारी बातें शायद आपको याद न रहे, लेकिन ये दो बात को याद रखना। पहला क्या? परमेश्वर की संगति कीजिए, अकेले में जरूर परमेश्वर के साथ बैठिए। दूसरा क्या? परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे मानना शुरू कीजिए, आप पवित्रताई में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप संगति करते हैं, आप परमेश्वर के जैसे हो, आप उसके स्वरूप में हो, आपके अंदर उसकी चमक आ जाती है। दूसरी, आप पवित्र हो जाते हैं जब आप उसका वचन मानते हैं, खाली सुनते नहीं, मानते हैं। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर 9वें वचन में लिखा है, राज्य के समंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। परमेश्वर अब्राहम की प्रजा होने, अब्राहम के वंश में होने के लिए राज्य के लोगों को बुला रहा है। और यहाँ पर कोई भी, मैं सोचता हूँ, इजराइली नहीं है, कोई भी यहूदी नहीं है, हम सब अलग अलग जाति के लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया पवित्र होने के लिए। ऐसा कोई नहीं सोचे कि यहूदी लोग ही पवित्र होने थे। परमेश्वर हम सबको बुलाया है, वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेवी व्यवस्था उसका 7:20 का 7 और 8 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है वो हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। वहाँ लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर। आगे बंद करेंगे, अगले सेशन में सीखेंगे आगे और कुछ बातों को। याद रखिए, परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए हमसे बातें करता है। ज्ञान का समय है, पवित्रताई में पढ़ना है। बिना पवित्रताई के बाइबल कहती है कोई परमेश्वर को देखेगा नहीं। आगे बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप हमसे बातें करते हैं पिता। इस अंत के समय में आप हमें पवित्रताई की ओर लेके जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका। आप प्रभु जी, आप यहोवा मक्का की एक है पिता, जो हमें पवित्र करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सब पवित्र वचन, बातों, आयतों, उदाहरणों को, गवाहियों को हमारे हृदय और विवेक में लिख डालें। पिता हमसे बातचीत की प्रभु, आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी हम लोगों को ब्लेस कीजिए। प्रभु जी अपना दासी को, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, अभिषेक कीजिए आराधना के लिए। बड़े काम हो जाए हमारे बीच प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत रीति से आपका आत्मा हमारे बीच में काम कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक बड़ा विस्तार की ओर हम जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, ऐसा हो रहा है हमारे लिए। आपका आत्मा बहुत चीज़ें तैयार कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए तैयार हो रही है। आप प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके फाटक दिन और रात खुले रहेंगे प्रभु, आपके भवन के फाटक, और अन्य जातियाँ उसमें भेद के साथ प्रवेश करेंगी। आपने कहा है, हम धन्यवाद करते हैं। हर बात में आप बड़े और हम बैठे धन्यवाद करते हैं। ये समय है आराधना के लिए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना के साथ